हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान कितने हैं, अनुतान क्या है, नासिक के वर्ण क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी लिए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग प्रकार से व्यंजन वर्णों को जो अलग अलग तरह से विभाजित किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वह अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, वर्तनी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला जो आज का टॉपिक है वो है संपूर्ण व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संपूर्ण व्यंजन वर्णों को जो है संपूर्ण व्यंजन वर्णों को जो है कितने भागों में बांटा गया है वो देखिए। संपूर्ण व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। संपूर्ण व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। पहला जो है वो है अल्प प्राण और दूसरा जो है वो है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कम प्राण, यानी जिस व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कम जान होता है, ऐसे समझिए, उसको कहते हैं अल्प प्राण। और जिसमें जो है ज्यादा समय लगता है उसको कहते हैं महाप्राण। ठीक है, जैसे देखिए आप जो अगला पढ़ने वाले हैं वो है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है देखिए। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण जो है जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ते हैं उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ते हैं उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, य, र, ल, व और इत्यादि। जितना भी प्रत्येक, ऐसे समझिए जैसे सभी स्पर्श व्यंजनों के पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, फिर य, र, ल, व, इसमें ट, ड, न होगा। फिर त, थ का पहला तीसरा और पांचवा, त, द, न, फिर प, ब और म, ये सब सारा अल्प प्राण कहलाएंगे। जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं तो आप सभी को अल्प प्राण सारा याद होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि कौन इनमें से अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। जैसे पूछ देगा कि बताइए कि क्या झ अल्प प्राण है कि महाप्राण? अल्प प्राण झ जो है अल्प प्राण है कि महाप्राण? तो झ जो है महाप्राण है, क्योंकि पहला तीसरा और पांचवा, चौथा का जो अक्षर है पहला तीसरा और पांचवा जो है वो है अल्प प्राण, दूसरा और चौथा जो है महाप्राण। तो देखिए अगला, और य र ल व में य र ल व, ये शुरू का चार गो अक्षर जो है वो है अल्प प्राण और इसके बाद बीच का जो चार गो अक्षर है वो है महाप्राण। अगला महाप्राण पढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए पहला तीसरा और पांचवा है, इसमें भी पहला तीसरा और पांचवा है। ऐसे ही ट का भी पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, ट का भी, त का भी, प का भी पहला तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होगा? अल्प प्राण। और सभी का दूसरा और चौथा अक्षर जो होगा वो होगा महाप्राण। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है महाप्राण किसे कहते हैं। तो महाप्राण देखिए किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है,
जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका देख लीजिए, इसका जो जैसे है क वर्ग का देखिए दूसरा चौथा, च वर्ग का दूसरा ये चौथा, य और लव का 4 गो के बाद 5वां है तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये चारों महाप्राण में आते हैं। ठीक है, जैसे ख घ है वैसे ही छ झ होगा, ट ठ का ठ ढ होगा, त थ का थ और ध होगा, प फ का फ और भ होगा। तो इनमें पूछेगा कि क्या बताइए, प अल्पप्राण है कि महाप्राण? प अल्पप्राण है कि महाप्राण? तो पहला तीसरा और 5वां अल्पप्राण है और दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। पहला तीसरा और 5वां जो है अल्पप्राण और दूसरा चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछेगा जब ऑब्जेक्टिव, जैसे ही सारा वीडियो खत्म हो जाएगा, सारा जो है वर्ण विचार खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है ध्वनि घर्षण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे वो ध्वनि घर्षण के आधार पर, जो ध्वनि घर्षण है, यहाँ पे ध लिखा गया है गलती से, घ होगा। ध्वनि घर्षण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? ध्वनि घर्षण के आधार पर भी व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। ध्वनि घर्षण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है घोष और दूसरा है अघोष। पहला जो है वो है घोष और दूसरा जो है अघोष। ठीक है, अब घोष और अघोष में देखिए क्या होता है। अल्पप्राण और महाप्राण को पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद घोष और अघोष को याद करिएगा तो अच्छा रहेगा। पहले अच्छी तरह से अल्पप्राण और महाप्राण याद हो जाए, उसके बाद घोष और अघोष को याद करिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है घोष किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए घोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृति उत्पन्न करते हैं, झंकृति यानी झंझनाहट उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? घोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृति उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? घोष। ठीक है, जैसे घोष में देखिए कौन कौन सभी स्वर, जितना भी जो भी स्वर है सारा 11 गो है, 11 स्वर। और इसके बाद ग घ अंग, ज झ य, फिर इसी तरह से होगा ड ढ न, द ध न, ब भ म, और य र ल व और ह। इसमें य र ल व 4 गो तो है लाइन से, इसके बाद इसमें एक ह भी आ जाता है। इस दोनों में अंतर है। अल्पप्राण महाप्राण में क्या था? 1 3 5, याद रख लीजिएगा 1 3 5। अल्पप्राण में था 1 3 5, यानी 5 गो अक्षर, जो वर्णों में है, जो व्यंजन वर्ण के वर्ग में, उसमें से 1 3 5, 1 3 5 अल्पप्राण, 2 4 महाप्राण। 1 3 5 अल्पप्राण और 2 4 महाप्राण था। ठीक है, इस तरह से उसको याद कर लेना है। और य ल का शुरू का 4 गो अक्षर है वो है अल्पप्राण, और इसके बाद का जो 4 गो अक्षर है वो है महाप्राण। और इसमें आ जाइए तो इसमें सभी स्वर, जितना भी स्वर है वो सभी स्वर, और इसमें लगातार अंत का 3 गो ग घ अंग, ज झ य र ल व और ह, ये सब घोष हैं। ठीक है, ये सब जो देख रहे हैं ये सब घोष हैं। ठीक है, अगला जो है अघोष वर्ण किसे कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अघोष किसे कहते हैं।
तो देखिए अघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकृति उत्पन्न नहीं होती, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकृति उत्पन्न नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकृति उत्पन्न नहीं होती उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें पहला दूसरा होगा लगातार 1 2, पहला दूसरा जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब अघोष वर्ण होगा। तथा तीनों स, तालम स, मूर्धन स और दंत स, ये तीनों अघोष वर्ण कहलाएंगे। इसको याद रख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं 5 को अक्षर के लास्ट वाला तीनों, 5 को अक्षर जिन जिन वर्णों में है इसमें लास्ट वाला जो तीनों है वो घोष है, और शुरू वाला जो दोनों है वो अघोष है। यर लव में 5 अक्षर यर लव और ह घोष है, और तीनों स अघोष है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है वर्तनी किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखने की रीति को पहले भी बता दिए, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, इसी तरह से वर्तनी भी वही है। तो लिखने के ढंग को ही, लिखने की रीति को ही क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं, या इसी को अक्षरी भी कहते हैं, इसी को लिपि भी कहते हैं, पहले भी पढ़ा दिए हैं। लिखने के ढंग को या रीति को क्या कहते हैं? तरीके को क्या कहते हैं? वर्तनी, लिपि और अक्षरी, और इसी को हिज्जे भी कहते हैं। ठीक है, इस चारों को याद रखिएगा। अगला जो है कि वर्तनी को हिज्जे भी कहते हैं, लिखा है यहाँ, वर्तनी को हिज्जे भी कहते हैं। ठीक है, वर्तनी को हिज्जे भी कहा जाता है। आगे जो है लिख दिए हैं यहाँ पे सारा का सारा। लिपि, इसी को कहते हैं वर्तनी, इसी को अक्षरी, और इसी को हिज्जे भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको आज का क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।